हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस है फिजिक्स का चैप्टर थर्ड आपके पास रहेगा गति में आपके पास 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल गति हम देखेंगे इसमें। तो ये आपके सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपके पास गति। ध्यान रखें, आपकी गति मीन्स क्या नहीं, आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी अगर कोई पार्टिकल्स टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या गति पर है। सेम वे में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है तो उसे हमको क्या बोलेंगे, रेस्ट यानी कि रुका हुआ है। तो हम यहाँ पहला टॉपिक यानी आपके पास रहेगा गति। तो ये डेफिनेशन की क्या हो जाएगी, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी आपकी अगर कोई कण समय के अनुसार अपनी पोजीशन लगातार अगर चेंज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन में। तो देखिए हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी गति के लिए, यदि कोई कण समय के अनुसार अपनी स्थिति लगातार बदलता है तो वो गति में होगा, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे गति में है। तो इसमें एग्जांपल लिखा है, यानी एयर भी अपनी समय के अनुसार अपनी पोजीशन लगातार चेंज करती रहती है। ऐसे ही गतिमान कार, अगर चलती हुई कार भी अपनी पोजीशन लगातार चेंज करेगी। गतिमान बस ये भी अपनी लगातार पोजीशन चेंज करेगी, यानी जो गाड़ियां चल रही हैं आपके पास, साइकिल हो, बस हो, मनुष्य हो आपके पास में या फिर भाई एनिमल्स हो, जो अगर लगातार वो अपनी पोजीशन लगातार कंटिन्यूसली समय के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन, यानी कि वो उसमें गति में है। इसके बाद हमारे पास बात करेंगे आपके पास रेस्ट यानी रुका हुआ। तो रुके हुए के लिए आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपनी पोजीशन लगातार चेंज नहीं कर पा रहा है, अपनी स्थिति लगातार चेंज नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पर, यानी कि इसमें रुका हुआ है। जैसे आपके पास मकान, ब्रिक्स, स्टोन, ट्री, ये सब हमारे पास क्या है, रेस्ट पर यानी कि रुके हुए हैं। अगर बात करें इसकी ट्री की, तो ट्री आपके पास दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, गतिमान भी होता है आपके पास और रेस्ट पर यानी रुका हुआ भी। अगर आप उसकी ट्री के पत्ते और उसकी शाखाओं की बात करें तो वो आपके पास होती है मोशन में यानी कि गति में, प्लस वो उसके तना और आपकी जड़ की अगर बात करें तो वो आपके पास किस में रहेगी, रेस्ट पर यानी कि रुकी हुई। क्योंकि आपके पास तना कभी मोशन नहीं करता और जड़ें यानी रूट्स कभी वो भी मोशन नहीं करती, तो मोशन क्या करते हैं, लीव्स यानी पत्तियां प्लस इसकी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं। बाकी आपके पास रुकी हुई चीज में आपके पास, जिनमें आपके पास नॉन लिविंग्स, बुक्स, किताबें बुक्स वगैरह आपके पास रुके हुए, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट जो रुके हुए हैं जो मोशन नहीं कर रहे हैं वो सब क्या है, रेस्ट में चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आपके पास डिस्टेंस। तो हम नेक्स्ट करेंगे आपके पास डिस्टेंस यानी कि दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की होती है ये एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये फिक्स जो लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और ऐसी डिस्टेंस आपके पास ध्यान रखिए कभी भी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये फिक्स वैल्यू होती है। जब डायरेक्शन नहीं है तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी रही होगी। अभी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी बताएंगे, कौन सी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वैसे हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें वहाँ डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ना कि इसके पास डायरेक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं यूनिट क्या रहेंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे दूरी की डेफिनेशन लिखी है ना, डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं इसको। तो सिर्फ कुल लंबाई को बोला जाता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो दूरी की SI मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI यूनिट होती है इसके लिए मीटर होगी, यानी कि मीटर। अगर CGS बात करें, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ये CGS यूनिट होगी इसके लिए आपकी सेंटीमीटर, क्या होगी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, ये कैसी होगी, अदिश क्वांटिटी। दूरी कैसी क्वांटिटी है, दूरी। तो देखिए यहाँ पर हमने दूरी के कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे।
दूरी की ऐसा यूनिट अगर बात करें तो ये मीटर होती है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये सेंटीमीटर रहेगी आपके पास। दूरी अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि होती है, यानी इसमें आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जिन डाटा के जिन क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती वो सब क्या अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे हम बात करें दूरी में परिणाम होता है ना कि दिशा, यानी दूरी के बाद सिर्फ परिणाम हो, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होती। और दिशा ना होने की वजह से कैसी होती है स्केलर क्वांटिटी। इसके वजह से दूरी हमेशा पॉजिटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दूरी हम लेंगे हमेशा कैसी लेंगे पॉजिटिव। ध्यान रखें दूरी किसी ऑब्जेक्ट की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होगी तो वो वेक्टर में जाएगी। तो ध्यान रखें दूरी कैसी होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश क्वांटिटी कैसी रहेगी अदिश। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर विस्थापन के बारे में लिखा हुआ है। अभी हमने इससे पहले दूरी के बारे में किया था, नेक्स्ट विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी वस्तु की, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी वस्तु के लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी को, उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का फॉर्मूला है विस्थापन इक्वल टू यानी डेल्टा एक्स, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति को रिप्रेजेंट किया हमने x2 से और प्रारंभिक स्थिति को रिप्रेजेंट किया है x1 से। तो हमने x2 माइनस का x1 किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा x, यानी डेल्टा x यहाँ रिप्रेजेंट कर डिफरेंस इन पोजीशंस। अब देखिए आपकी पोजीशन है आपके पास इनिशियल हो या फाइनल हो, सभी की यूनिट क्या मीटर होती है। तो विस्थापन एक कैसी राशि है सदिश, यानी इसमें दिशा होगी, यानी कि डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसकी ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मींस एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी मीटर होगी। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। विस्थापन में परिणाम भी होता है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और दिशा यानी डायरेक्शन भी होगी। तो परिणाम में क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती है। पर हमने अभी इससे पहले दूरी की थी, दूरी में सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड था, यानी कि परिणाम था, दिशा नहीं थी। यहाँ पर विस्थापन के लिए बोलते हैं, तो विस्थापन किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी कण का धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य, कुछ भी हो सकता है इनमें से तीनों में से। पर हमने दूरी में हमेशा तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी रहेगी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे, इसके बाद इसकी पोजीशन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए हेलो दोस्तों नेक्स्ट हमने यहाँ पर चाल के लिए लिखा है, चाल मीन्स यानी स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं, और चाल को क्या बोलते हैं हम स्पीड। तो देखिए चाल बराबर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा दूरी अपॉन समय। दूरी के लिए हमने यूनिट क्या लिखी थी मीटर, और समय के लिए यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड। तो हमने देखिए चाल का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और समय सीजीएस यूनिट की बात करें यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो चाल डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर सीजीएस में सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। चाल एक अदिश राशि, यानी अभी इस पे दूरी में देखो आपके पास कोई दिशा नहीं थी ना समय में, तो यानी चाल कैसी हो जाएगी अदिश, यानी कि ये कैसी स्केलर क्वांटिटी होगी। चाल में परिणाम होता है ना कि दिशा, यानी चाल के पास सिर्फ क्या होगा परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। चाल हमेशा किसी भी वस्तु की हमेशा कैसी होगी धनात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमने वेग यानी कि वेलोसिटी के बारे में लिखा हुआ। तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। अगर इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं यानी x2 माइनस का x1 अपॉन टी, तो ये भी फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो वेग का मात्रक यानी वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर वेग में देखें तो वेग में आपके पास परिणाम व दिशा दोनों ही होती हैं। परिणाम यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही क्वांटिटी प्रेजेंट रहेंगी, इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से कैसा बन जाता है सदिश क्वांटिटी। ध्यान रखें जिन क्वांटिटी यानी कि जिन क्वांटिटियों के पास, जिन राशियों के पास आपके पास
मैग्नीट्यूड यानी और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं, वो सब कैसी होती हैं, सदिश राशि हैं। यानी परिणाम और दिशा दोनों ही होंगी, वो सब कैसी होंगी, सदिश राशि हैं। तो वेग कैसी है, सदिश राशि है। इसके बाद वेग किसी वस्तु का धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हमारे इसके टाइप्स देखेंगे आपके पास। जैसे इससे पहले हमने गति की थी, गति की आपके पास देखेंगे गति कितने टाइप्स की हो सकती है और उसकी वेग कितने टाइप्स का हो सकता है। उसके बाद देखेंगे आपके पास एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, यानी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल इन मोशन। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में देखा रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यानी अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस एक समान समय में एक समान दूरी अगर तय करती है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। तो हमने इसमें डेफिनेशन लिखी हिंदी में, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतरालों समान दूरी तय करती है, तो उस गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान गति। अब एक समान गति के लिए हमारे पास कुछ ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखें हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमेशा समय आएगा, यानी कि समय को हमने लिखा है समय और ब्रैकेट में लिखा है सेकंड, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। यानी ऐसे यहाँ पर वर्टिकल में लिखा हमने दूरी को, और दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब ये बीच में जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी एक समान गति को। तो हमने एक समान गति लिखी है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, जो हम कल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में देखेंगे। अगर आपके पास आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।